लेकिन हम जहाँ बैठे हैं या लालगंज का लोकसभा क्षेत्र है, मैं यहाँ से बैठ के जो देख रहा हूँ कि ये लालगंज हार रहे हैं, ये अम्बेडकर नगर हार रहे हैं, ये आजमगढ़ हार रहे हैं, ये घोसी हार रहे हैं, ये गाजीपुर हार रहे हैं, ये पूरा बेल्ट जो है चंदौली हार रहे हैं, ये सारी सीटें हार रहे हैं। कहाँ से 80 जीतने जा रहे हैं? वीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। वीरेंद्र जी बताइए, जिस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर हंगामा मच रहा देश भर में, उसमें भाजपा का फायदा है या किसका फायदा हुआ आप तक? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक बहुत बड़ा घोटाला है, और ये घोटाला इसलिए है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कहते हैं कि कहीं कोई भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे, लेकिन इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, जिनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा, और ये कंपनियां जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके, यानी चंदा दे करके, फिर जो है इनके यहाँ छापे ख़त्म हो गए, छापे पड़ना बंद हो गए, और फिर इन कंपनियों को बड़ा बड़ा ठेका मिला, बड़ा बड़ा काम मिला, मतलब करोड़ों रुपए का जो है ये काम मिला। आखिर 800-900 करोड़ एक एक कंपनी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, क्यों खरीदा? निश्चित रूप से वो लाभ कमाने के लिए उन्होंने किया, और वो सारा का सारा जो पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का हमको लगता है कि 80% से ज़्यादा का हिस्सा अकेले भारतीय जनता पार्टी का है। और ये पैसा जो है भाजपा अनाप शनाप चुनाव में खर्च कर रही है, अपना 5 सितारा होटल की तरह का जो है जिलों में कार्यालय बनाने में खर्च कर रही है, अपने प्रचार प्रसार में खर्च कर रही है। जबकि ये जो बॉन्ड खरीदे गए हैं ये जनता के पैसे की चोरी की गई है। ये कंपनियां जो है जनता के साथ धोखा की हैं, इसीलिए उसी धोखा करने के एवज में इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। और यह बॉन्ड जो है का जो पैसा है वह भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गया है। तो आखिर इसकी जांच होनी चाहिए। जब ये हेराल्ड केस की बात करते हैं भाजपाई, जब ये जो है और घोटालों की बात करते हैं, चारा घोटाले की बात करते हैं, मात्र 900 करोड़ रुपए का चारा घोटाला हुआ था, उसको लेकर के आज तक ये डंका पीटते हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाला हो रहा है, जो ये पैसे का लेन देन हुआ गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, इसकी जांच कब होगी? नरेंद्र मोदी जी बताएं कि ये जांच कब करेंगे? आखिर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI ने सुप्रीम कोर्ट के डंडे के मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, उसका चाबुक चला कि भाई आप इसको सार्वजनिक करिए कि कौन कहाँ से पैसा आया और किसको पैसा दिया गया। हालांकि उसकी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई, अभी तक वो पैसा जो है वो क्लियर नहीं हो पाया, कितना पैसा आया और कितना पैसा भाजपा के खाते में गया। तो भाजपा जो है एक नए तरह से धन उगाही और हफ्ता वसूली का काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी इस देश की कंपनियों से कर रही। मुझे तो लगता है कि अगर इन कंपनियों की जांच करा दी जाए तो बड़े घोटाले पकड़े जाएंगे, बड़े स्कैम पकड़े। इसलिए कि जिसने भी 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़ का चंदा दिया है, निश्चित रूप से वो जो सरकारी ठेका लिया है, ये सरकारी जो काम लिया है, उसमें पैसे की चोरी किया, उसमें निश्चित रूप से इन्होंने पैसे की चोरी किया है। उसमें पैसा जो है कंपनियों ने जो है अनाप शनाप तरीके से बचाया है। सिप्ला, ग्रैंडमार, कई कंपनियां ऐसी, उनका भी नाम आया। देखिए, बहुत सारी कंपनियों का नाम आया है। हाँ, जो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके यहाँ रेड पड़ने के 1 महीना बाद, 15 दिन बाद वो चंदा दे दिए, और चंदा देने के बाद साफ सुथरे हो गए। और इसके कुछ दिन बाद जो है उनको फिर जो है 150 करोड़ का, 1500 करोड़ का, 1000 करोड़ का उनको काम भी मिल गया, और उसके एवज में 500, 700, 800, 1000 करोड़ रुपया जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे भाजपा के खाते में चला गया। नितिन गडकरी बड़े ईमानदार बंदे थे, उन्होंने भी कंपनी का नाम दिया था मेगा का। देखिए, नितिन गडकरी हो, नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमात जो है वो चंदा चोर है। वो जो है दूसरे को, आंदोलन करने वालों को ये लोग कहते हैं आंदोलन जीवी, लेकिन ये चंदा चोर हैं।
ये जो है चंदे के नाम पे जो है हर जगह चंदा चोरी का काम करते हैं। और आज जो है हम कहते हैं कि भाजपा को जो इतना पैसा मिला, उस पैसे का हिसाब किताब क्यों नहीं होना चाहिए? किसी को भी जो पैसा मिला उस पर कितना टैक्स दिया, क्या किया, क्या नहीं किया, और ये पैसा कहाँ से, कि क्यों इतना पैसा आया एक तरफ। दूसरे तरफ मोदी जी कहते थे कि हम काला धन लेके आएंगे। जब 2014 में आए कि वो कह रहे थे काला धन लेके हम आएंगे, काला धन लाएंगे, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। ये काला धन नहीं है तो क्या है? ये काला धन जो कहते थे ले आएंगे, नहीं, ये भाजपा के खाते में ले लिए। ये भाजपा के खाते में ये जो है काला धन है, ब्लैक मनी है। और ये ब्लैक मनी का उपयोग जो है भाजपा अपने चुनाव में करती है। आज ये कैसे करें कि जो है सीना ठोके कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 हार, पार नहीं हार होगी, क्योंकि जनता इस देश की समझ रही है कि ये जो करोड़ों रुपया है जो भाजपा ने इकट्ठा किया है, ये भ्रष्टाचार का पैसा। आपको किसान क्रेडिट का जो पैसा है उसको माफ़ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन इस देश के पूंजीपतियों का हजारों करोड़ रुपया जो हर साल बट्टे खाते में डाल के आप माफ़ कर रहे हैं, ये पैसा जो हजारों करोड़ रुपया आखिर कहाँ से आ रहा है? ये पैसा जो ये पूंजीपतियों का माफ़ कर रहे हैं, क्या इस देश के किसानों का नहीं माफ़ कर सकते? किसान आज MSP मांग रहा है, करा हमारा जो MSP है उसको भी हमारा जो फसल है उसका हमारा जो वाजिब दाम है वो दे दो। उसके लिए ये कानून बनाने को तैयार नहीं। ये भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के जो नेता हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं। इस चुनाव में 2024 के चुनाव में इनके पास कोई मुद्दे नहीं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा कि आजकल मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो राहुल गांधी के भाषणों से मुद्दा खोजते हैं। देवी की शक्ति की बात नहीं, वो राहुल गांधी, अब अगला मुद्दा तब लाएंगे जब राहुल गांधी कहीं भाषण देंगे। आजकल वो राहुल गांधी के भाषणों को चुरा करके जो है वो मुद्दा बनाते हैं। आज भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं। ये महंगाई की बात की है, महंगाई जो है आप देख रहे हैं चरम पे चली गई। इन्होंने कहा कि बहुत हुई, 2014 याद करिए, इन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, बहुत हुई जो है बेरोजगारी की मार। अब की बार मोदी सरकार पूरे देश भर में जितनी भी परीक्षाएं हुई, जो प्रतियोगी परीक्षा हुई जिसमें पुलिस बनना था, जो है अधिकारी बनना था, अध्यापक बनना था, सारी की सारी परीक्षाएं इनके राज्य में लीक हो रही हैं। ओबीसी बैकवर्ड इनके साथ खड़ा हुआ है और कई सारी जातियां। देखिए ये ओबीसी, ये जो है कहने की बात नहीं कि ओबीसी बैकवर्ड इनके साथ है। मैं ये बात से सहमत नहीं हूँ कि ओबीसी और बैकवर्ड इनके साथ, बैकवर्ड इनके साथ नहीं है। इनकी जो चालाकी है, जो इनकी चालबाजी है, उससे बैकवर्ड फंस गया था। आज जो है, आज पिछड़ों का जो हिस्सेदारी है, हम धन्यवाद करेंगे बिहार की सरकार को कि उसने एक आंकड़ा ले आया, उसने जाति जनगणना कराया। जाति जनगणना के बाद जो पिछड़ों का हिस्सा था उसने देने का काम किया। मोदी कहाँ पिछड़ों का हिस्सा देने की बात कर रहे हैं? मोदी ने अगर दिया भी तो सवर्णों को EWS के माध्यम से दिया, पिछड़ों को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। तो कहते मैं ओबीसी का बेटा हूँ। अरे भाई ओबीसी नहीं है, मोदी मोड़ जात का बनिया है। मोदी ओबीसी है ही नहीं है। अगर ये ओबीसी होते तो ओबीसी के बारे में सोचते। मोदी जब मुख्यमंत्री हुए हैं तब अपनी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करवाए हैं ताकि पिछड़ों का हिस्सा वो खा सके, चाहे पिछड़ों की हिस्सेदारी पे डाका डाल सके। इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया और जो मोड़ जात की बनिया बिरादरी थी उसको उन्होंने पिछड़ी जाति में शामिल कराया। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे, मायावती जी का पत्ता भी नहीं खुल रहा है और कांग्रेस और अखिलेश समाजवादी पार्टी। देखिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम 80 सीटें जीतेंगे,
लेकिन हम जहाँ बैठे हैं ये लालगंज का लोकसभा क्षेत्र है। मैं यहाँ से बैठ के जो देख रहा हूँ कि ये लालगंज हार रहे हैं, ये अम्बेडकर नगर हार रहे हैं, ये आजमगढ़ हार रहे हैं, ये घोसी हार रहे हैं, ये गाजीपुर हार रहे हैं, ये पूरा बेल्ट जो है चंदौली हार रहे हैं, ये सारी सीटें हार रहे हैं। कहाँ से 80 जीतने जा रहे हैं? तो ये लोग जो है, एक देखिए गोदी मीडिया और मोदी और अमित शाह एक माहौल बनाने में लगे हुए हैं, और अब तो 272 का आंकड़ा भी पार करने की स्थिति नहीं है। अगर 50 से 70 सीट घटा दिए जाते लोग कहाँ पहुंचेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जिसको कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो या दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो उत्तर प्रदेश की स्थिति आज के दौर में है कि आप 7 साल में एक वैकेंसी निकाले पुलिस की, 60 लाख बच्चे जो उसमें शामिल हुए, 60 लाख परिवार उसमें उस तकलीफ में रहा, पैसा दिया, परीक्षा दिलवाया अपने बच्चे बच्चियों को, और उसके बाद क्या पता चला कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा निरस्त हो गई। आप बताइए 7 साल पहले जो लड़का 18 साल का था, आज जो बच्चा 18 साल का है उसकी उम्र में कि मतलब जो 11 साल का था आज 18 साल का हो गया, जो 18 साल का था वो 25 साल का हो गया, और जो 25 साल का था वो 32 साल का हो गया। आखिर ये जो है ये जो काम कर रहे हैं, इससे बेरोजगारी की दर और बढ़ेगी। ये कोई भी हम कर रहे हैं कि जो है किसी भी मतलब उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लाखों पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हुए हैं। अगर योगी और मोदी ईमानदार होते तो इन पदों की भर्ती क्यों नहीं निकाल देते? और इसमें पहले मोदी और योगी अगर पिछड़ों की बात करते हैं तो क्यों नहीं इस देश में जाति जनगणना करा देते हैं? जो पिछड़ों का हक हिस्सेदारी है उसको दिला देते हैं। लागू करेंगे अब की बार कि जाति जनगणना हो जाए पूरे देश की? अरे भाई, भाजपा क्यों जाति जनगणना कराएगी? भाजपा किसी भी सूरत में कभी भी जाति जनगणना नहीं होने देगी। वो जाति जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि हम जाति जनगणना करा देंगे तो पिछड़ों का जो हिस्सेदारी है, दलितों की जो हिस्सेदारी है, उसको उन्हें देनी होगी, इसलिए वो कभी नहीं कराएंगे।